हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेएस सर आज आपके लिए लेके आया हूँ 11th पीएबीटी का सॉल्यूशन जो हमारा कंडक्ट हुआ था 24 अगस्त को। आई होप आप सबका बहुत ही बढ़िया गया है एग्ज़ाम, है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये एग्ज़ाम था और मैं आपके सामने यहाँ पे स्पेसिफिकली नीट पोर्शन का यानी कि नीट के लिए जो पेपर रखा था इस बार उसका सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आप भी अपने आंसर को चेक करते रहिए। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो विच एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके निकाला था? मूलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन नंबर ए, सीधे ही आंसर दिख रहा है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगले क्वेश्चन के ऊपर आओ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। चलो 1 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतना पूछा है। पहले तो मुझे ये बता दो, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा हमारे पास? 9.1 × 10⁻³ kg होगा, राइट। अब हम लोगों को क्या पूछा है, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो पहले तो हम लोग इसको केजी में से किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻28 ग्राम बन जाएगा। अब 1 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास, तो 1 ग्राम का मास कितना? 1 ग्राम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? सीधे ही लगाएंगे फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 9.1 × 10⁻28 इसका आंसर निकालोगे। इसका आंसर आपका आराम से बन के आ जाएगा कौन सा? 1.098 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। सही है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर जंप करो। अगले क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया था मैच द फॉलोइंग्स, राइट। चलो पहले देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। 9.1 × 10⁻31। पहले में आंसर क्या आ रहा है? 3। अरे सीधे ही ऑप्शन दिख गया। देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आंसर क्या आ रहा है? 3, तो ए का आंसर 3। बी में देख लो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻27 kg, राइट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर 2। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। तो इसमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ चार्ज टू मास इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम पर ग्राम में है, ठीक है। चलो E/m रेशियो निकाल के दिखाओ। चलो इलेक्ट्रॉन का ऊपर चार्ज कितना होता है कूलम में? 1.6 × 10⁻19 कूलम, राइट। पर चार्ज कैसे लेंगे? इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिवाइड बाय मास कितना होगा? 9.1 × 10⁻28 ग्राम में लेना है हम लोग को बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? -28 ग्राम। चलो हो गया। चलो इसका सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? -1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 ए आंसर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर का। उसमें देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन पार्टिकल विच कैरी चार्ज ऑफ 5.5 × 10⁻16 कूलम, राइट। चलो हम लोग को चार्ज गिवन है भाई। अपने को इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता है, एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है हमारे पास? 1.6 × 10⁻19 कूलम हो सकता है। अपने पास कितना चार्ज है? 5.5 × 10⁻16 कूलम। तो कितने पार्टिकल्स हो गए? सिंपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही है, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे डिवाइड में लेके आओ। क्या बन जाएगा? 5.5 × 10⁻16 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19। आंसर आपके सामने। इसका सॉल्यूशन करोगे आंसर आ जाएगा 3432। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वाज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट। चलो पहला देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, सही है। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, है ना। थोड़े से अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे? डिफ्लेक्ट हो गए थे। अगला, लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज बाउंस बैक। एग्जैक्ट बाउंस बैक नहीं होते भाई, 20,000 में एक होता था। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राइट। यही स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? गलत है फॉर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन देखो, एलिमेंट ऑफ मास नंबर कितना है हमारे पास? 81। उसमें क्या पूछा है हम लोगों को कि 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो अब देखो परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो सबके लिए आप लोग वैल्यू चेक करोगे एक एक करके, राइट। पर अगर टाइम बचाना है तो सिंपल, पहले मैं क्या करूंगा, 31.7% है तो सब में मैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल देता हूँ, राइट। चलो तो सबसे पहले इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर जितने कितना होगा? 34 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन कितना होगा? 81 - 34 कर देंगे। 81 - 34 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 47 रहेगा। बी के लिए देख लो, प्रोटॉन कितना होगा इसमें भी? 35। और इसके लिए जो न्यूट्रॉन की वैल्यू आएगी वो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 81 - 35 यानी कितना बन जाएगा? 46। अब देखो इससे आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, काहे? क्योंकि अगर इसमें आप लोग देखोगे तो जैसे जैसे वैल्यू में डिफरेंस बढ़ेगा तो ये परसेंटेज का रेशियो जो है वो क्या बढ़ता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। तो आप यहाँ पे ही देख लो, 35 माइनस क्या करना पड़ेगा? 46। तो कितने न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है? तो 6 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है,
किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो 6 डिवाइड बाई 35, प्रोटॉन से है ना हम लोग को, तो प्रोटॉन कितने इसमें 35 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 31.7%। तो एग्जैक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 2, राइट। अगला क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, जिसमें क्या पूछा हम लोग को, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ आइसोटॉपिक। तो पहला देखो क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। कैल्शियम में 20 + 2 चार्ज कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स, आर्गन में तो 80 होते हैं, पर दोनों का एटॉमिक नंबर सेम नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम नहीं है मतलब कि आइसोटॉपिक नहीं है। अगला देखो ऑप्शन बी, के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और आइसोट्रॉपिक भी है। क्यों, एटॉमिक मास क्या हो गया चेंज, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आ जाओ 59 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थॉम्सन मॉडल ऑफ एटम इज करेक्ट। चलो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला एन एटम पोजेसेस एन एलिप्टिकल शेप इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। दूसरा तरबूज जैसा बताया था ना, तो ये तो क्या हो गया स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट। दूसरा देखो मास ऑफ द एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, ये किसका था, जे थॉम्सन का था, है ना। तो यहीं पे मिल गया अपने को आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन के इलेक्ट्रॉन बोलो 6, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बोलो 8, दो टोटल कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन वाला मुझे तो एक ही दिख रहा है भाई, कौन सा N2। नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन और N2 है मतलब कि क्या हो जाएगा 7 + 7 14। अगला क्वेश्चन 61, चलो BBR ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ गिवन है। चलो इसका स्टेटमेंट है, अरे स्टेटमेंट पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है। देखो आपको ये पता ही होगा कि अगर हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो T2 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है T1। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या पूछा है हम लोग को, चूज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टू रिलेटेड दिस कंपोनेंट हैव सेम वेवलेंथ एंड स्पीड, सही है। दूसरा दे वाइब्रेट इन 2 मैन्युअली परपेंडिकुलर प्लेन, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेंगे तो दोनों अलग अलग प्लेन्स में क्या करते हैं माइग्रेट करते हैं। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन द वैक्यूम, सही है। तो ऑल ऑफ द अबो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 63, कंपेयर द एनर्जी ऑफ 2 रेडिएशन E1 विथ वेवलेंथ 800 नैनोमीटर एंड E2 विथ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। चलो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन 1/λ। चलो तो सबसे पहले E1 डिवाइड बाई E2 दोनों का मैं क्या ले लेता हूँ रेशियो, तो क्या है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या बन जाएगा λ2/λ1। चलो E1/E2 इज इक्वल टू λ2 की वैल्यू देख लो कितना है 400 नैनोमीटर डिवाइड में λ1 की वैल्यू कितनी है 800 नैनोमीटर, कट हो गया कितना बचा 1/2। तो E2 बराबर क्या आ जाएगा 2E1। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या पूछा है हम लोग को, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एमिट हो रहे हैं भाई। और यहाँ पे वॉट में बल्ब है मतलब कि ये क्या है एनर्जी गिवन है किसमें जूल में, वॉट और जूल दोनों सेम ही होते हैं। चलो अगला वेवलेंथ गिवन है अपने को कितना 400 नैनोमीटर। चलो फॉर्मूला बता दो बच्चों, NHc/λ। क्या ढूंढना है बच्चों N E की वैल्यू देख लो कितना है 100 वॉट, 100 लगा दूं। N की वैल्यू ढूंढनी है, H की वैल्यू बता दो 6.6 × 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू बताओ 3 × 10⁸ डिवाइड में लैम्बडा की वैल्यू देख लो कितना है 400 नैनोमीटर, तो कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ मीटर। लग गया। क्या ढूंढना है अपने को n को ढूंढ दो, कैलकुलेशन कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ये, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलेगी 2 × 10⁻20 सेकेंड इनवर्स। तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन 65, सर्टेन मेटल विच इरेडिएटेड बाय लाइट। ओके, कोई मेटल है उसके ऊपर लाइट डाल दी अपन ने, कितने की डाल दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी 3.2 × 10⁻16 हर्ट्ज, एमिट्स प्रोटॉन विथ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज डिड फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन द सेम मेटल इज इरेडिएटेड बाय लाइट की कितनी है इस बार फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻16। यानी बोला क्या गया है अगर मैं 3.2 की वेवलेंथ डालता हूँ उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, फ्रीक्वेंसी कितने डालता हूँ मैं 3.2 × 10⁻16 हर्ट्ज, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कंपेयर में जो 2 × 10⁻16 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ उसकी क्या है काइनेटिक एनर्जी डबल। कुछ नहीं करना है, दो फॉर्मूला बना लो काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट क्या हो जाएगा H म्यू माइनस H म्यू नॉट, उसमें इसमें यहाँ पे 1 कर दूँ क्योंकि पहली हम लोगों ने वेवलेंथ उसके ऊपर डाली है। दूसरा क्या कर दूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 कर दूँ, क्या हो जाएगा H म्यू 2 माइनस H म्यू नॉट,
एच म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखो, म्यू नॉट मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वही तो पूछिए, ठीक है। क्या करेंगे पर ke1 से ke2 कितना है ऑलमोस्ट हमारे पास डबल, ke2 की वैल्यू क्या है हमारे पास डबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे चलो दोनों इस पूरे इक्वेशन को यहाँ पे रख देता हूँ, एच म्यू वन माइनस एच म्यू नॉट बराबर, इसको पूरा डबल करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा बताओ मुझे अब यहाँ पे, एच म्यू नॉट 2 ट्वाइस माइनस क्या हो जाएगा एच म्यू नॉट, और ये भी किस में होगा ट्वाइस में, चलो रीअरेंज करो, माइनस 2 म्यू इस तरफ आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, सिर्फ एच म्यू नॉट बच जाएगा, और 2h म्यू 2 माइनस म्यू 1 ये बच गया अपने पास। चलो कॉमन क्या निकल रहा है, कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से, एच दोनों साइड से कॉमन निकल जाएगा, तो म्यू नॉट यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बन गया 2 म्यू नॉट म्यू 2 माइनस म्यू 1। चलो अगले बार म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है, चलो 2 इंटू म्यू 2 कितना है 2 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, तो डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻16 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻16, ओवरऑल आंसर देख लो 0.8 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज आ रहा है। चलो इसके साथ मैच क्या हो रहा है, अरे ऑप्शन नंबर 2 मैच हो गया, देखो 8 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, राइट। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अगले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो given below are the spectral lines for the atom of hydrogen, mark the lines which are not correctly matched with the value of n1 and n2। चलो सबसे पहले तो रीजन गिवन है, n1 n2 गिवन है, चलो लाइमन के लिए बेस की वैल्यू कितनी होती है 1, बाइमर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, पर यहाँ पे फंड के लिए क्या होती है वैल्यू 5, यहाँ पे कौन सी गिवन है 4, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला तो क्या गलत हो गया 4 गलत हो गया। चलो 4 वाले ऑप्शन ढूंढो भाई, डी और सी 2 है। अब दूसरी चीज चेक करो भाई, n2 का रीजन या n2 का रीजन में भी सही है, देखो 2 से 3 से ही इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा वापस 1 के ऊपर, इसमें 3 और 4 से, इसमें 4 और 5 से, ये भी सही है। रीजन के ऊपर आ जाओ भाई, लाइमन का वायलेट मिलता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा, पर बामर किस में मिलता है भाई विजिबल, तो ऑप्शन 2 भी क्या हो गया गलत, तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो गया राइट आंसर, 2 एंड 4 का स्टेटमेंट क्या है गलत गिवन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक चीज देख ली क्या, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ बामर सीरीज, तो ऑप्शन नंबर बी के ऊपर मार्क कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन एमिशन स्पेक्ट्रा, थर्ड लाइन है भाई बामर सीरीज की, पहले तो बेस वैल्यू बोलो, ग्राउंड स्टेट क्या होता है बामर सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 2, चलो ऊपर में 3 लाइन लगा दूं, चलो अगर n इज इक्वल टू 3 से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे आया पहली लाइन मिली, n इज इक्वल टू 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया 2 पे आ गया दूसरी लाइन मिलेगी, और n इज इक्वल टू 5 से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया अगर 2 पे आ गया किसी लाइन मिली थर्ड लाइन, तो वही तो पूछा है थर्ड लाइन के लिए ट्रांजिशन क्या होगा, तो फिफ्थ बोहर ऑर्बिटल से कहाँ आएगा सेकंड बोहर ऑर्बिटल, देखो ऑप्शन किन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, इजी। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर 69 नंबर का, पहले तो ये वैल्यू देख के ना अपने डर जाते हैं यार क्या क्या कीमत है, कुछ नहीं करना पर देखो, द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन atom is found to satisfy the expression for the energy chain delta E in joules such as delta E is equal to, ये अपने को एक्सप्रेशन दे दिया जिससे हम लोग एनर्जी डिफरेंस फाइंड करते हैं दो ऑर्बिट के बीच की। चलो तो अब क्या पूछा हम लोगों को, द स्पेक्ट्रल लाइंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पास्टन सीरीज, पास्टन सीरीज भाई बेस की वैल्यू कितनी होगी 3, देख लो भाई n1 की वैल्यू तो कितनी लेनी पड़ेगी 3, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सही है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर स्विच करो फिर 70 नंबर का क्वेश्चन, the radius of stationary state which is called as a Bohr radius, expression Rn n square a naught, where value of a naught की वैल्यू अपने सबको पता है कितनी होती है 0.52 एंगस्ट्रॉम, पर इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दो भाई, तो 2 पॉइंट को इस तरफ जंप करवा लो 52 पिकोमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाओ 71 नंबर का क्वेश्चन, मैच करना है कॉलम को है ना, चलो मैच करके देखो। सबसे पहला तो बोहर रेडियस यार बहुत बढ़िया है, वही देख लेते हैं। बोहर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 0.52 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, तो देखो इसके मैच कौन सा खा रहा है एक, तो बी का ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारे पास 1, तो बी का ऑप्शन 1 हो गया, तो बी का ऑप्शन 1 ऐसा कोई, अरे एक ही एक क्वेश्चन है देखो यहाँ पे बी का ऑप्शन क्या दिख रहा है 1, चलो और भी क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है h/mv, तो क्या हो जाएगा डी का आंसर 3, तो डी का आंसर 3, बी का आंसर 1। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है फटाफट बताओ हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है nh/2π, तो सी में क्या आ रहा है आंसर 4, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है कौन सा अभी मार्क कर दो बच्चों। चलो
अगला क्वेश्चन 72, टेनिस बॉल है, मास कितना है 10 ग्राम, स्पीड कितनी बताई गई है अपने को 100 मीटर पर सेकेंड. इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विथ इन एन एक्यूरेसी ऑफ 10%, एक्यूरेसी सिर्फ 10% ही है, तो क्या करना पड़ेगा 100 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, कितना बच जाएगा स्पीड, तो डेल्टा वी कितना मिलेगा अपने पास, बोलो 10 मीटर पर सेकेंड. सही है. चलो अब अनसर्टेनिटी तो स्पीड तो मिल गई कितनी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, तो दो चीज़ें तो मिल गई है, बाकी क्या बचा अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. चलो पोजीशन के अनसर्टेनिटी फॉर्मूला लगाओ भाई, हाइजेनबर्ग वाला, एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. लगा दिया फॉर्मूला. चलो डेल्टा एक्स ढूंढना है, एच की वैल्यू पता ही है सबको कितनी 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड में 4 इंटू कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय मास भाई गिवन है, पर ग्राम में नहीं लेना है, किस में लेना पड़ेगा किलोग्राम में लेना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा मास 0.01 kg आ जाएगा मास इतना. चलो मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी लेनी पड़ेगी 10 मीटर पर सेकेंड. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपके सामने दिख जाएगा 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. अगला देखो भाई, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 रेज़ टू पावर 7. वेवलेंथ पूछिए और वेलोसिटी है, क्या करेंगे एच अपॉन एम वी डालो फॉर्मूला में. चलो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. मास बता दो चलो इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी गिवन है भाई, मीटर पर सेकंड में ही है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. क्या आ जाएगा आंसर, चलो फटाफट निकालो. क्या आंसर बनना चाहिए था हमारे पास यहाँ पे 7.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ. चलो वापस से अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ अ मास ऑफ 10 ग्राम. ग्राम किस में कन्वर्ट, केजी में कन्वर्ट, क्या बन जाएगा 0.01 kg. पोजीशन नोन एज विथ, पोजीशन की भी अनसर्टेनिटी गिवन है, देखो इस बार डेल्टा एक्स गिवन है, पूछा क्या है फिर तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी. चलो लगाओ फॉर्मूला, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा एक्स की वैल्यू गिवन है कितनी 0.01, वेलोसिटी ढूंढनी है तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच की वैल्यू लगाओ पहले तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू बता दो 3.14 मल्टीप्लाई बाय मास कितना होगा 0.01 kg मल्टीप्लाई बाय उसका डेल्टा एक्स कितना गिवन है 0.01 एम है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई. कितना करना हो जाएगा मीटर में 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मिलीमीटर है ना, मीटर में कन्वर्ट कर लो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा. अगर इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आपके पास क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा. क्लियर. कैलकुलेशन तो खुद से ही करना पड़ेगा, हर बार थोड़ी कैलकुलेशन करने बैठेंगे. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75. चलो फटाफट अगेन, अरे मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, लगाओ फॉर्मूला वापस एच अपॉन एम वी. चलो एच का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड में मास कितना है 200 ग्राम, वापस से कन्वर्ट कर लो भाई किस में केजी में 0.2 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी बता दो चलो 5 मीटर पर आवर, किस में चाहिए मीटर पर सेकंड में चाहिए वेलोसिटी, कन्वर्ट करो तो 5 डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आवर में से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा 3600. इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर जो आएगा वो रेंज में आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर समथिंग आंसर आता है. तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ऑर्डर पूछा है ना बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, तो ऑर्डर क्या रहेगा 10 टू द पावर माइनस 13 मीटर. अगला क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सेल विल डिफरेंट इन. अरे कोई भी सेल में इलेक्ट्रॉन 2 ले लो है ना, चाहे उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, पर चेंज क्या हो जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर, एक की प्लस हाफ स्पिन एक की माइनस हाफ स्पिन. तो सीधे ही आंसर लगाओ ऑप्शन टी. अगला क्वेश्चन, चलो एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल. 3D ऑर्बिटल में पता ही है एन की वैल्यू क्या है 3, एल की वैल्यू क्या रहेगी 2, बात खत्म. ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन. सही है. चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर. चलो एन ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द वेव फंक्शन. सिंस मेनी वेव फंक्शन आर possible for an electron, there are many atomic orbitals. When atom is placed in magnetic field, the possible number of orientation of orbital azimuthal quantum number 3. भाई azimuthal quantum number 3
एजीम्यूथल, एल की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो एम एल की वैल्यू तो पता ही है कितनी आएगी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, देख लो वैल्यू कितनी आ रही है, 7 वैल्यूज है टोटल, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा डी। अगला क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। थ्रू द 5 d ऑर्बिटल आर degenerated, the first 4 d orbital are similar to each other in shape, where the 5th d orbital is different from other। अरे शेप बदल दो, कौन सा डी ऐसा था जिसका शेप अलग था, कौन सा था, dz² बन गया, आंसर डन। चलो अगला क्वेश्चन 80 नंबर का। चलो हमारे पास यहाँ पे 2 डायग्राम गिवन है, तो इसमें से क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है कि किस ऑर्बिटल के डायग्राम गिवन है। चलो पहले तो मैं सेकंड के ऊपर देख लेता है। चलो सेकंड के ऊपर देखो तो एक डंबल एक्स के ऊपर है, एक डंबल वाई के ऊपर है, 2 डंबल है, मतलब डी तो कंफर्म है, और एक डंबल एक्स के ऊपर एक डंबल वाई के ऊपर, यानी कि डी x² - y² का ही तो है ये वाला। तो 2 में तो क्या आएगा, डी x² - y²। अरे एक ही ऑप्शन देख लो वापस से, कोई नहीं दूसरा भी चेक करके बताऊंगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर ने सीधे ही आंसर बता दिया, राइट। चलो पहले में देखो, फिर एक डंबल देखो, फिर कहाँ पे आ रहा है, वाई और जेड के बीच में दिख रहा है एग्जैक्ट, वाई और जेड के बीच में एक डबल इंडिपेंडेंट, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, फटाफट फटाफट बोलो मुंह से, कौन सा हो जाएगा, डी वाई जेड, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर जाओ 81। द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच ऑफ द आउटबाउ प्रिंसिपल इज वायोलेटेड। आउटबाउ प्रिंसिपल क्या हो गया, वायोलेट हो गया। तो आउटबाउ प्रिंसिपल था क्या, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में। देख लो कौन सा ऐसा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी को छोड़ के पहले हाईएस्ट एनर्जी में चला गया। देखो ये यहाँ पे 2s में इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए था, पर खुद का मार के कहाँ चला गया है 2p में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। यही क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है आउटबाउ रूल को। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है फॉलोइंग क्वांटम नंबर, अरेंज देम ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी। भाई इंक्रीजिंग एनर्जी n+l वैल्यू, बोर-बेरी रूल लगाओ फटाफट। चलो 3 + 1 4 + 1 वैल्यू कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 वैल्यू कितनी हो गई 5, 4 + 0 कितनी वैल्यू हो गई 4, 3 + 1 वैल्यू कितनी हो गई 4। ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 5, इसकी भी वैल्यू 5, फिर क्या देखना था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका ज़्यादा है 4 का, तो पहले का सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर 3 का, तो पहले का सबसे ज़्यादा एनर्जी फिर 3 का, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे बनी किससे थी, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ो, स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, कैथोड से ही तो निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड, सही है। दूसरा, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट डायरेक्शन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, सही है, ये स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल करते हैं, बीच में ऑब्जेक्ट रखने से पीछे फ्लोरोसेंट इफेक्ट बंद हो गई थी। अगला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड इन द कैथोड रे ट्यूब, सही है। मटेरियल के ऊपर क्या डिपेंड करेगा, चाहे क्रिप्टन में से इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकले, चाहे मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन तो वही रहेगा। चलो तो आखिरी देख लेते हैं फिर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अभी बताया यार, कोई भी गैस भर दो क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट करेक्ट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन बाय जे थॉमसन मॉडल। क्या बता सकते हैं, तो सिंपल चीज़ है, पहला ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, ये बता सकते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहाँ बताएगा वो। चलो अगला, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नहीं बता सकता, स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी नहीं बताएगा, तो बचा क्या सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, तो ये इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या आ जाओ 85। चलो भाई, 2 आइसोटॉप है अपने पास क्लोरीन के, एक 37 और एक 35। क्या पूछा है, उनका रेशियो पूछा है, किसका, उसके अबंडेंस का। पहले तो निकाल लो फिर, तो क्लोरीन एक 37 ले लिया, क्लोरीन एक ले लिया 35, इसका मैं x मान लेता हूँ, इसका कितना हो जाएगा अबंडेंस 100 - x। AAM एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है ये, तो लगाओ फिर, एवरेज एटॉमिक मास तो गिवन है कितना 35.5, तो 35.5 इज इक्वल टू इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस प्लस इसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय उसका अबंडेंस डिवाइड बाय क्या कर देंगे 100। चलो करो, 100 को ऊपर ले जाओ, कितना बन जाएगा 3550, 37x प्लस क्या बनेगा 3500 माइनस क्या बन जाएगा 35x। चलो रीअरेंज कर दो सब चीज़ों को, रीअरेंज करोगे, चलो 3500 को इस तरफ ले गया, आंसर कितना बचेगा 50, 37 में से 35 गया, कितना आंसर बचा 2x, तो x की वैल्यू कितनी बन गई 25
मतलब इसका कितना है भाई 25%, इसका कितना है 75%, और इन दोनों का ही तो रेशियो है। तो सी ऑफ 37 सी एल ऑफ 37 डिवाइड बाई सी एल ऑफ 35 कितना बन जाएगा बोलो 25 डिवाइड बाई 75 1/3 रेशियो। ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। चलो, इफ ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर विच हैव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। स्पीड क्या रख दी, कांस्टेंट रख दी, फिर डिपेंडेंसी किसके ऊपर जाएगी, वेवलेंथ की। 1/m मास के ऊपर डिपेंडेंसी है। जितना मास बढ़ाओगे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो पूछी है। मास किसका ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे, ऑब्वियसली सबसे हैवी पार्टिकल ही कौन सा होता है, अल्फा पार्टिकल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी। अगला क्वेश्चन देखो 87 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव फ्रॉम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। कौन सा स्टेटमेंट डिराइव नहीं हुए हैं। पहला देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, सही है। दूसरा, द रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 और न्यूक्लियस का रेडियस सही है 10⁻⁻15 मीटर। अगला, इलेक्ट्रॉन मूव इन सर्कुलर पाथ विथ फिक्स एनर्जी। ये नहीं था, ये इसका लिमिटेशन था कि रदरफोर्ड बता ही नहीं पाया था कि हमारा इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा कोई भी ऑर्बिटल में तो फिक्स एनर्जी से घूमेगा। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वापिस इनकरेक्ट लेके आ जाए, चलो कोई नहीं। ऑल द 5 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज वाइल कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। सही है, साइज बढ़ेगी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी, साइज इंक्रीज होती जाएगी। ऑल द 5 4d ऑर्बिटल्स है, शेप सिमिलर, शेप तो सेम ही रहेगा यार, डी कोई भी ले लो डबल नंबर ही रहने वाला है। अगला, इन एटम ऑल 5 3d ऑर्बिटल है इक्वल एनर्जी इन फ्री स्टेट। सही बात है, सबके सब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, डी जनरेटेड होता है। तो ऑप्शन डी पे आ जाओ। द शेप ऑफ dxy dyz एंड dzx ऑर्बिटल सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² - y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। गलत हो गया, क्यों, dx² और -y² का शेप क्या रहेगा, डबल नंबर, बल्कि dz² का डबल नंबर रहता नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। विच इज द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन्स इज नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे ऑब्वियसली। मुझे तो पहला ही ऑप्शन दिख गया यार, क्यों, Fe+2 में है, 26 नंबर का एलिमेंट एटॉमिक नंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन को हटाओ कितना बचेगा 24। मैंगनीज में से 2 हटाओ, कितने नंबर का एलिमेंट है 25, 2 हटाओ कितना बचेगा 23। तो यही बात पकड़ लिया हम लोगों ने, क्या दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है अलग अलग। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब इसमें एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे हम लोग स्पिन क्या गिवन है क्वेश्चन पेपर में, उल्टी गिवन है। स्पिन क्या गिवन है इसमें, उल्टी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस इज 0। सही है, क्यों, अंडर रूट क्या करोगे, L इंटू L+1 h/2π। L की वैल्यू S के लिए कितनी होती है 0, तो वैल्यू क्या रहेगी 0। दूसरा देखो, एन ऑर्बिटल इज डिजोनेट बाय द 3 क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन 4। सही बात है, ऑर्बिटल तो 3 क्वांटम नंबर से डिनोट होगा ना, प्राइमरी, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉन के लिए तो सभी चाहिए होंगे, स्पिन भी चाहिए होगा। चलो अगला देखो फिर, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब ये गलत हो गया, हंड रूल को वायलेट कर रहा है। कैसे, सभी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए थी, सेम, एक की क्या हो गई उल्टी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन पहला, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा एक्स। सही है, पहला तो फॉर्मूला ही है मॉड्यूल का। अगला, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल इज ग्रेटर द स्टेबिलिटी। किसका रूल, हंड्स रूल। अगला देखो फिर, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए किसकी पे ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है, n के ऊपर, प्राइमरी क्वांटम नंबर के ऊपर वैल्यू डिपेंड करती है, n + l के ऊपर डिपेंड करती नहीं है। तो दोनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो यही स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अगले क्वेश्चन क्या आ जाओ। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल गिवन बाय द एक्सप्रेशन। अरे क्या, 12 + 1 × 2, आंसर तक लगा दो 4 टिक है ना, 4l + 2, ऑप्शन बी पे टिक लगा दो यार। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन भाई। और फ्लोरीन कौन से नंबर का एलिमेंट होता है, फटाफट बता दो, कौन से, 9 नंबर का। देख लो 9 इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन वही हो जाएगा। अगला देखो 94 नंबर का क्वेश्चन। अरे बहुत ईजी है ये तो। देखो, स्टडी ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ 2 एटम्स एक्स एंड वाई, विच सबसेल विल बी मोर स्टेबल एंड वाई। अरे कंप्लीटली हाफ फील्ड होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो देख लो, एक्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज मैक्सिमम, तो स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर ए पहले ही दिख गया सही। अगला क्वेश्चन देखो,
हमारे पास। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर अगले क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं अपन, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 97 आ गया। चलो, एन इलेक्ट्रॉन कैन एंटर इनटू द ऑर्बिटल व्हेन एन प्लस एट की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी, वही तो इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा यार। तो ऑप्शन नंबर सी, बोर-बेरी रूल वापस से। अगला क्वेश्चन 95 नंबर का। चलो, द कॉन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 22। 22 नंबर का एलिमेंट कौन सा था? स्कैंडियम के बाद कौन आएगा? टाइटेनियम। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? 3d2 4s2। बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखो फिर, 98 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन 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 एम एल फॉर 4f? 4f, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 3। देख लो, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, टू वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ एन माइनस आई रिप्रेजेंट अप एंड डाउन स्पिन। अरे अप एंड डाउन थोड़ी बताता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताता है। पर अगर प्लस हाफ है तो क्या बन जाएगा? क्लॉकवाइज। माइनस हाफ है तो क्या बन जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले सी तो हटाओ, पहला एंटी है, दूसरा क्लॉक है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा? बी। फिर भी देख लेते हैं एक बार। टू मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच रिफर टू द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन देखो फिर। फ्यू स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग टू नोड्स इन द ऑर्बिटल्स, मार्क विच वन इज नॉट करेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है हमारे पास? पहला, इन केस ऑफ पीजोड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन, सही है। नोडल प्लेन एक्स वाई रहेगा कि नहीं रहेगा? एनएस ऑर्बिटल हैज एन प्लस 1 नोड्स। पागल हो गए क्या? कितना होगा? n-1। तो ऑप्शन क्या बन गया? बी। यही गलत हो गया। आगे बढ़ो। चलो आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर वाला। चलो, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोहर फर्स्ट ऑर्बिटल इज दिस वन, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट, लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम वी। बार बार यही फॉर्मूला। तीसरा क्वेश्चन है ये, सेम टू सेम। डी ब्रोगली करके आनी चाहिए थी, है ना? 12 नंबर सही हो जाते। चलो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाय मास हो कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है भाई? 2.19 इंटू 10 टू द पावर 6। चलो वैल्यू पुट करोगे, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो इसी के साथ हम लोग सभी के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सबके भी सही क्वेश्चन बहुत सारे बने होंगे, और मैं तो बोलता हूँ 180 आने चाहिए थे, पेपर इतना इजी था। सही है। चलो बाकी का अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।